कहानी की शुरुआत में हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक पॉपुलर रियलिटी शो की होस्ट है। वो पिछले 3 सीजन से इस शो का चेहरा बनी हुई है और आज तीसरे सीजन का लास्ट एपिसोड शूट होने वाला है। पर अंदर ही अंदर वो काफी टेंशन में थी क्योंकि शो की रेटिंग लगातार नीचे जा रही थी। अब वो किसी भी हालत में इस फिनाले एपिसोड को ऐसा बनाना चाहती है जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें। इसी वजह से वो पहले सीजन के विनर को शो पर बुलाती है और इंटरव्यू के दौरान उससे ऐसे सवाल पूछना शुरू कर देती है जो सीधे उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती हैं। शुरुआत में वो लड़का हिम्मत करके जवाब देता है, लेकिन धीरे धीरे वो कैमरे के सामने ही इमोशनल हो जाता है। असल में यही एली चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि लोगों को ऐसे इमोशनल मोमेंट्स देखना पसंद आते हैं। शूट खत्म होने के बाद एली काफी उम्मीद के साथ प्रोड्यूसर्स से मिलती है। उसे लग रहा था कि शायद वो 4th सीजन की बात करेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि फिलहाल वो इस शो को कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि 3rd सीजन के एपिसोड्स में बाकियों के मुकाबले बहुत ही कम रेटिंग्स मिली हैं। ये सुनते ही एली के चेहरे का रंग उतर जाता है क्योंकि इस शो के अलावा उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था। बाहर से वो नॉर्मल दिखती है पर अंदर से दुखी थी क्योंकि उसने इस शो को कई साल दिए थे। काफी सोचने के बाद वो तय करती है कि इतने सालों बाद अपने गाँव वापस जाना ही बेहतर होगा जहाँ उसकी माँ रहती है। इसके बाद अगले दिन की फ्लाइट से वो अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। उसकी माँ अपने कमरे में किसी के साथ बिजी थी और एली जैसे ही उसे ढूंढते हुए जाती है तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि उसकी माँ अब उसके पुराने टीचर के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों एक ही घर में रहते हैं। ये सब देखकर एली को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी माँ की खुशी भी साफ दिखाई देती है। कुछ देर बाद वो घूमते हुए गाँव के एक पुराने बार में जाती है। यही वो जगह थी जहाँ वो पहले काफी वक्त बिताया करती थी। दरअसल कई साल पहले जब उसका अपने बॉयफ्रेंड शॉन से ब्रेकअप हुआ था तब वो इसी गांव को छोड़कर चली गई थी। पर अब किस्मत उसे फिर उसी इंसान के सामने लाकर खड़ा कर देती है। बार के अंदर उसकी मुलाकात अचानक शॉन से हो जाती है। एली ने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे दोबारा इस तरह मिलेगी। पहले दोनों थोड़ा अजीब महसूस करते हैं, पर धीरे धीरे पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं। वो घंटों साथ बैठे रहते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं और हंसते हुए बातें करते हैं। पूरा दिन दोनों कई जगहों पर घूमते रहते हैं, जिससे इतने सालों का फासला जैसे कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। यहाँ तक कि रात भी हो जाती है, पर दोनों साथ में समय बिताते हुए पूरी रात अपने बारे में बातें करते रहते हैं। एली के अंदर दबे हुए पुराने एहसास फिर से जागने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद उनके बीच अभी भी कुछ बाकी है। अगली सुबह शॉन उसे उसके घर छोड़ने आता है। सिचुएशन बहुत ही प्यारी थी और दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन महसूस हो रहा था, लेकिन जाते वक्त एली उसे हग करते हुए अचानक किस कर देती है। वो महसूस कर रही थी कि वो फिर से उसके करीब आना चाहती है और उसे अंदर आने के लिए भी कहती है, लेकिन शॉन बहुत ही सॉफ्टली कहता है कि तुम शायद यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आई हो और मैं फिर से किसी उम्मीद में खुद को नहीं डालना चाहता। उसकी बात सुनकर एली तुरंत समझ जाती है कि उसने जल्दबाजी कर दी और वो चली जाती है, लेकिन घर आकर वो बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगती है। फिर अगली सुबह वो अपनी मॉम की कार लेकर सीधा शॉन के घर पहुंच जाती है ताकि उससे माफी मांग सके और साफ साफ कह सके कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पहुंचने के बाद वो शॉन से माफी मांग ही रही थी कि तभी शॉन की मॉम जोजो बाहर आती है और एली से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहले से ही एली को बहुत पसंद करती थी। घर के अंदर एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है तो जोजो एली को अंदर ले जाती है। वहाँ एली की मुलाकात शॉन के डैड से होती है और उसके अपने सारे पुराने दोस्त भी वहीं पर होते हैं। इनके साथ इतने सालों बाद मिलकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और पुरानी बातें करते हैं, लेकिन उसी दौरान जोजो बताती है कि जल्द ही शॉन और कैसिडी की शादी होने वाली है और आज यहाँ सबकी मौजूदगी से वो बहुत खुश है। ये सुनते ही एली को एक झटका सा लगता है क्योंकि शॉन ने ये बात उसे जानबूझकर नहीं बताई थी। उसे लगने लगता है कि यहाँ आकर उसने गलती कर दी, इसलिए शाम होते ही वो निकलने वाली होती है। पर जोजो कहती है कि उसे शादी के हर फंक्शन में आना होगा और पूरे इवेंट की वीडियो शूट करनी होगी। एली इस सब से दूर रहना चाहती थी, लेकिन वो जोजो को मना भी नहीं कर पाती क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। फिर निकलते वक्त शॉन आकर उसे सॉरी कहता है क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट बात उसने नहीं बताई थी। एली ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस स्माइल करके घर की तरफ लौटने लगती है, पर अंदर से उसे एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। तभी उसका दोस्त बेनी आकर ड्रिंक के लिए पूछता है और दोनों एक क्लब में जाते हैं। एली उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बताती है और कैसिडी के बारे में पूछने लगती है। बेनी बताता है कि शॉन के साथ उसकी मुलाकात एक डेटिंग साइट पर हुई थी, इसलिए किसी को भी कैसिडी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पर न जाने क्यों कैसिडी नहीं चाहती कि उसके मम्मी पापा शादी में आए। उसने कभी अपने फैमिली के बारे में खुलकर बात नहीं की।
ये बातें सुनकर एली के मन में सवाल आने लगते हैं। घर लौटने के बाद वो अपनी और शॉन की पुरानी वीडियोस देखने लगती है। उनके कई सालों का रिलेशन था, पर अपने करियर पर फोकस करने के लिए उसने खुद शॉन को छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि कोई शॉन को उससे छीन कर ले जा रहा है। वो फैसला कर लेती है कि अभी भी देर नहीं हुई है। इसलिए अगले दिन से जब शादी के फंक्शन शुरू होते हैं तो एली वीडियो रिकॉर्ड करने के बहाने हर जगह मौजूद रहने लगती है। वो सब पिकनिक के लिए जाते हैं तो वो भी वहाँ पहुँच जाती है और सबसे मिलजुल कर बातें करने लगती है। वो कैसिडी के साथ फ्रेंडली बिहेव करती है और उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करती है। हालांकि कैसिडी इतनी भी भोली नहीं थी। उसे पता था कि एली कभी शॉन की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उसका यहाँ मौजूद रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी दिखावे के लिए दोनों एक दूसरे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हैं। फिर रात में कैसिडी एक छोटा सा फैमिली शो करती है जिसमें वो बताती है कि वो पहले बैंड में काम करती थी और आज सबके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती है। फिर वो सॉन्ग प्ले करती है और सबको काफी पसंद भी आता है। लेकिन फिर वो एली का नाम अनाउंस कर देती है कि एली एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है और उसे भी एक सॉन्ग प्ले करना चाहिए। वो सबके सामने एली का मजाक बनाना चाहती थी, मगर फिर वो ऐसा सॉन्ग प्ले करती है जिसके लिरिक्स में सबके नाम आते हैं और सब कैसिडी से ज्यादा उसके परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर शो के बाद कैसिडी और एली बैठकर काफी बातें करने लगती हैं और एली कोशिश करती है कि कैसिडी अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ के बारे में बताए, लेकिन कैसिडी उस बारे में ज्यादा बात नहीं करती। अब उस रात एली अपनी असिस्टेंट कायला से फोन पर बात करती है और उससे कहती है कि वो कैसिडी के मम्मी पापा को शादी का इनविटेशन भेज दे। उसी बातचीत में कायला ये भी बताती है कि एक चैनल उनके शो को खरीदने की बात कर रहा है और अगर सब ठीक रहा तो शो दोबारा शुरू हो सकता है। ये खबर सुनकर एली थोड़ी खुश जरूर होती है, पर उसका ध्यान अभी भी शॉन और उसकी शादी पर ही अटका हुआ था। अगले दिन जब सब लोग शहर में घूमने जाते हैं तो वहाँ फिर से कैसिडी और एली की बातें होती हैं। कैसिडी बताती है कि शॉन सच में बहुत ही अच्छा लड़का है। उससे मिलने के बाद उसे अपने बैंड का काम छोड़ना पड़ा क्योंकि शॉन भी यही चाहता था। फिर उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, पर वो अब भी अपनी लाइफ के एम्बिशंस को लेकर कंफ्यूज है। मगर अब इस शादी में शॉन भी खुश है और वो भी उसकी खुशी की वजह बनना चाहती है। कैसिडी की बातों से लग रहा था कि वो सच में शॉन से प्यार करती है। फिर वो बेनी से बात करती है कि वो इस शादी को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है। वो चाहती तो है कि उनकी शादी किसी तरह रुक जाए, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रही है कि वो जो महसूस कर रही है वो सच में प्यार है या सिर्फ बीते हुए रिश्ते को खो देने का डर। बेनी उसे समझाता है कि पहले उसके जाने से शॉन बुरी तरह टूट गया था, इसलिए अब चाहे शादी हो या ना हो, पर शॉन का दिल दोबारा नहीं टूटना चाहिए। अब रात का समय होता है और शादी का माहौल फिर से खुशियों में बदलता दिखाई देता है। एली इस शादी को यादगार बनाने के बहाने सबके इंटरव्यू लेती है, जिसमें वो शॉन से सवाल पूछती है कि उसकी और कैसिडी की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। शॉन कुछ सवालों के जवाब देता है, पर उसकी बातों से लग रहा था कि वो भी शादी को लेकर कंफ्यूजन में है। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अभी भी एली के लिए प्यार छुपा है। तभी अचानक वहाँ कैसिडी के मम्मी पापा पहुँच जाते हैं। उन्हें देखते ही शॉन खुश तो होता है, पर साथ ही वो हैरान भी था कि उन्हें यहाँ बुलाया किसने। तभी कैसिडी वहाँ आती है और अपने मम्मी पापा को देखकर उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसे लग रहा था कि उन्हें शॉन ने बुलाया है। वो तुरंत गुस्से में आकर उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उसके मम्मी पापा बात करने की कोशिश करते हैं, पर कैसिडी बहुत ही रूड बर्ताव करती है, जिससे वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वो शॉन पर गुस्सा निकालती है कि इतना कहने के बाद भी उसने बात नहीं मानी। उसके भी कुछ डिसीजंस हैं और वो जिंदगी भर सिर्फ शॉन की बात नहीं मान सकती। अब उसी रात एली के पास फिर से उसकी असिस्टेंट कायला का फोन आता है, जो बहुत ही एक्साइटेड होकर बताती है कि उनके शो को दूसरे चैनल ने खरीद लिया है और अब जल्दी ही नया सीजन शुरू हो जाएगा। ये खबर सुनकर एली कुछ पल के लिए खुश जरूर होती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी शादी वाली बात घूम रही थी। तभी शॉन आकर दरवाजा नॉक करता है, जो बहुत दुखी लग रहा था। वो कहता है कि कैसिडी के साथ उसने बात करने की कोशिश की, पर गुस्से में आकर उसने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया है। वो बहुत परेशान होता है और बार बार यही सोच रहा था कि आखिर कैसिडी के मम्मी पापा को यहाँ बुलाया किसने। एली सब कुछ जानते हुए भी सच नहीं कह पाती और अब उसे पछतावा भी हो रहा था कि उसकी जलन ने चीजों को कितना बिगाड़ दिया है। फिर शॉन थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि जब से एली दोबारा यहाँ आई है उसके अंदर बहुत कुछ बदलने लगा है और उसे पहले जैसा अकेला महसूस नहीं हो रहा। एली कहती है कि शायद वो वही गलती दोबारा कर रहा है जो उसने पहले उसके साथ की थी। वो उसे